नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रुद्रप्रयाग में स्थित श्री त्रियोगी नारायण मंदिर में सीएम धामी ने पूजा अर्चना की और भगवान के दर्शन किए। त्रियोगी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना सीएम धामी ने की और भगवान के दर्शन भी किए। अभी आएंगे, अभी इसके बाद आएंगे। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर मुख्यमंत्री धामी ने चिंता जताई है और मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने के लिए अधिकारियों को समिति बनाने और इसमें विशेषज्ञों एवं अनुभवी लोगों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना को बढ़ना चिंता का विषय है और इस पर प्रभावी रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस संबंध में मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानें बार आदि निर्धारित समय तक ही खुलें, इसकी सतत निगरानी की जाए। रात्रिकालीन गश्त के दौरान एल्कोमीटर के साथ जांच और ओवर स्पीड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जन सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। हमने 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा करी थी कि इस प्रकार की जो हमारे यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं उन दुर्घटनाओं को रोका जाए, उनमें पूरी तरह से जो है सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। वो नियमावली बनाई गई है और उसके अंतर्गत काम चल रहा है। उधर भाजपा विधायक विनोद चमोली सरकार की ओर से आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए प्रोटोकॉल नियमावली तैयार नहीं की जाती, तब तक वो किसी भी ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इसको लेकर उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। बता दें कि इससे पहले भी राज्य स्थापना दिवस की रैतिक परेड के दौरान आगे वाली सीट न मिलने पर विधायक ने नाराजगी जताई थी। विधायक ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। जब तक कोई नियमावली तैयार नहीं की जाती तब तक ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करेंगे। और इससे पहले भी विधायक ने जो है एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और जहां पर उन्हें आगे की सीट ना मिलने पर जो है उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी। तो नियमावली न बनने को लेकर यहां पर मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। देखिए, स्थापना दिवस के दिन जिस तरह का व्यवहार वहां पर हुआ कार्यक्रम स्थल पर, वो निश्चित तौर पर एक सोचने का विषय है। उसने मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा किया कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों खड़ी होनी चाहिए जिसके कारण कि मुझे वहां से जाना पड़ा और बाद में प्रशासन और शासन भी असहज हुआ मेरे जाने से। तो मुझे लगा कि जो शिष्टाचार और आचार व्यवहार में जनप्रतिनिधियों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सुस्पष्ट उसका निर्धारण नहीं हो रखा है, जिसके कारण इस तरह की परिस्थितियां आती है। और मैं देख रहा हूं, वर्षों से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूं, अक्सर ये समस्याएं खड़ी होती हैं। वो प्रधानों के साथ भी होती हैं, तो बीडीसी मेंबर के साथ भी होती हैं। लंबे समय से उपनल कर्मियों द्वारा नियमितीकरण की मांग चल रही है और आपको बता दें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उपनल कर्मियों के पक्ष में फैसला दिया है। वहीं सरकार की ओर से अब शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। ऐसे में विपक्षी दल कांग्रेस उपनल कर्मियों के समर्थन में उतर आया है। इसी क्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत ने देहरादून में डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने आवास पर 1 घंटे का मौन व्रत रखा। इसके बाद उन्होंने कहा कि उपनल कर्मियों के साथ राज्य सरकार धोखा और अन्याय कर रही है।
ये धोखा भी है उनके साथ और अन्याय भी है। आप अपने कर्मचारियों के साथ कैसे अन्याय कर सकते हो? हाईकोर्ट ने एक रास्ता सुझाया है, उसको मानना चाहिए। पहले हमारी सरकार ने भी एक रास्ता बनाया था जिसको उपनल कर्मियों ने उसमें नहीं माना था। यदि मान लेते तो आज तक सारे उपनल कर्मी नियमित हो जाते। लेकिन अब जो भी है उन्होंने, और हमारे जो ये अंशकालिक टीचर हैं, अतिथि शिक्षक, ये लोग उस समय हमारे वो उजाड़ू बल्दू के कहने पर भड़का आ गए और इसके लिए गलत रास्ता पकड़ लिया उन्होंने, और उसका फल आज ये, अब ये सरकार या हमारे फॉर्मूले को माने या जो हाईकोर्ट ने कहा है उस फॉर्मूले को मान ले। मगर मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ हूं, इसीलिए मैंने आज उपवास भी रखा था, फिर से ये दूसरी बार उपवास रखा। उधर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज हरिद्वार के कनखल स्थित सूरतगिरी बंगला आश्रम में आयोजित अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन में शिरकत की और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आचार्य बालकृष्ण सहित कई प्रमुख संत और विद्वान मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने वैदिक परंपराओं और भारतीय संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मेलन हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और प्रचारित करने में सहायक है। उधमसिंह नगर के जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्र ने मुरादाबाद रोड स्थित एसएसपी कार्यालय में सुनी जन समस्याएं, जिसमें एक महिला ने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने परमानेंट जॉब लगाने के लिए युवती और उसकी सहेली से करीब 8.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। एसएसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को निर्देशित किया है। मामले का अतिशीघ्र खुलासा किया जाएगा। बताया गया था कि उसमें एक लड़का जो कि मैट्रिमोनियल साइट पे उससे सबसे पहले दोस्ती करता है, उसके बाद से उसको शादी का झांसा देता है और वो अपना परिचय ये देता है कि वह फार्मासिस्ट के पद पे है सरकारी अस्पताल हल्द्वानी में और उसकी ऊंची लेवल पे जान पहचान है। उसने अपना भी जो नियुक्ति है वो इसी माध्यम से कराई है, तो तुम कुछ पैसों का इंतजाम करो तो मैं तुम्हारी भी सरकारी नौकरी दिला दूंगा। इस पे जो हमारी फरियादनी है, जो पीड़िता, वो विश्वास करती है और अपने पास से लोगों से कर्ज लेकर के जो अपने पास जमा पूंजी थी वो लगभग 3.5 लाख रुपए और इसी तरीके से लगभग 5.5 लाख रुपए के करीब में वो अपनी एक देहरादून कोई लड़की है उसके माध्यम से इसको दिलाई। इस तरह से ये 8,57,000 रुपए ले लेता है और लेने के बाद यह व्यक्ति उनको ब्लैक लिस्ट पे डाल देता है। हरिद्वार और बिजनौर वन विभाग ने संयुक्त अभियान में 2 वन तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी उस गिरोह का हिस्सा हैं जो लंबे समय से हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जंगलों में खैर के पेड़ों का अवैध कटान कर रहे थे। रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि अब तक गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले 4 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। प्रभागीय वन अधिकारी महोदय और हमारी उप प्रभागीय वन अधिकारी महोदय के निर्देशन में यहाँ विभिन्न रेंजों में टीमों का गठन किया गया था और साथ में हमारे द्वारा 9 नवंबर को यहाँ पे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। उसी के क्रम में हमारे द्वारा एक अंतर्राज्यीय गिरोह का आज पर्दाफाश कराया गया है और इसमें हमारे द्वारा बिजनौर रेंज साथ में क्षेत्र अधिकारी लक्सर मैडम का भी साथ लिया गया इसमें पूरे प्रकरण में और साथ में 2 बंदों को गिरफ्तार करा गया है। एक जो अभियुक्त है वो गिरफ्तार करा गया है आपका दापकी कला गांव से और एक अभियुक्त जो है बिजनौर की निजाकतपुर से गिरफ्तार किया गया है। दोनों को अभी हमने जेल के लिए भेज दिया है, जेल में भेज दिया है। साथ में उन्होंने कुछ अन्य क्लू भी खोले हैं, आगे भी इसमें दबिश जारी रहेगी और इसमें हम और मामले भी खोलेंगे। हरिद्वार नगरी सुबह से ही घने कोहरे से ढकी रही और शहर की सड़कों पर दृश्यता इतनी कम हो गई कि वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े।
कोहरे के कारण स्कूली बच्चों, अभिभावकों और कामकाजी लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि कोहरे के कारण हरिद्वार देहरादून हाईवे सहित शहर की अन्य सड़कों पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। कुछ स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें भी यहां पर देखने को मिली। धुंध जो बढ़ रही है उससे बहुत दिक्कतें आ रही है, मतलब लोगों को चलने में बहुत दिक्कत आ रही है। और जो ये गाड़ी चलाते हैं, बाइक, ट्रक, कार, इन सबको और ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता है। इसकी वजह से बहुत सारे हादसे होते रहते हैं। हाँ, पर फिर भी ये है ना कि धुंध ना लाइट में भी कभी कभी दिखाई नहीं देती है, इस वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि धुंध बहुत बढ़ चुकी है, जिससे कि वाहनों की लाइट जला के चलना पड़ रहा है, जिससे कि मतलब एक्सीडेंट वगैरह के भी बहुत खतरे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे इतनी धुंध बढ़ चुकी है कि लोगों को दिख नहीं रहा है, वाहन चलाते हुए भी गाड़ी की लाइट खोल के जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं इधर धुंध हो रही है जी। यहाँ पे ऐसे में देखो धुंध में जैसे कि दिख नहीं रहा है, तो इस प्रकार आपको गाड़ी वाहन धीरे चलाने की जरूरत है ताकि लोग को एक्सीडेंट कम हो। सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ रोक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है।
आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में रुक करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीते सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला था, जिसमें के 6 छात्रों की मौत हो गई थी। इस हादसे में घायल एक छात्र अभी भी अस्पताल में जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहा है। यह हादसा सुरक्षा संबंधी इंतजामों की भी पोल खोल गया है। वहीं अब उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि खबरों के माध्यम से मुझे पता चला है कि हादसे से पहले छात्रों ने राजधानी की खाली सड़कों पर कार के कई चक्कर लगाए थे, लेकिन पुलिस की इन लोगों पर नजर क्यों नहीं पड़ी। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे लोगों को क्यों नहीं देख पा रही है जो शराब का सेवन करके गाड़ी को चला रहे हैं। इस शहर में जैसा मैं समाचार पत्रों से मुझे पढ़ने में मिला कि पूरा राउंड इन्होंने सिटी का मारा है। कहीं पर भी आखिर इन पर पुलिस की निगाह क्यों नहीं पड़ी। एक तो यह कि पुलिस आखिर क्यों नहीं इस तरह से लोगों को देख पा रही है कि जो ड्रंकन स्थिति में और व्हीकल्स चला रहे हैं। उधर उत्तराखंड में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर जो है धामी सरकार गंभीरता से यहां पर लगातार कार्य कर रही है। यही कारण है कि अब सरकार ने सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने के निर्णय लिया है। आपको बता दें कि इस नियमावली को तैयार करने में विशेषज्ञों की समिति की गठित की जाएगी। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर सीएम धामी की अध्यक्षता में शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक हुई है और बैठक के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ सड़क हादसों को लेकर चर्चा की है। उधर केदारनाथ उपचुनाव के रण में आरोप प्रत्यारोपों के नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर सीएम धामी और बीजेपी को कांग्रेस से घेर रही है, जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाबी हमला बोला है। सीएम ने कांग्रेस के कार्यालय में मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर निर्माण मुद्दा उठाते हुए कहा कि मंदिर के उद्घाटन में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद थे। यही नहीं कि इस मंदिर का निर्माण पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीकेटीसी अध्यक्ष रहते हुए किया था। साथ ही आपको बता दें कि संगम पर पवित्र जल हाथ में लेकर शपथ ली है और मंदिर निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं रहा है। वहीं दूसरी ओर अब आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री और सरकार को घेरा है। जो लोग कहते थे उत्तराखंड में हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो लोग आज कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य बन गए, हम शिला ले गए। अरे भाई, आपने भी जो है बद्रीनाथ में बद्रीनाथ जी का मंदिर बंबई में जाकर स्थापित करवा दिया। उस समय में आप मुख्यमंत्री थे, हैं हमारे श्री गणेश गोदियाल जी बीकेटीसी के चेयरमैन थे, तो उस समय में जो है कहाँ चले गए थे भाई? आपने क्यों ऐसा काम किया जो आज कह रहे हो शिला ले गए हैं? हमें तो जैसे ही पता लगा कि उस मंदिर का नाम जो है केदारनाथ मंदिर रख रहे हैं या कोई इस प्रकार की बात हो रही लोगों के बीच में से, हम तुरंत कैबिनेट में हमने एक फैसला कर लिया, हमने नियम बना दिया कि आप कोई भी जो है हमारे धामों के नामों का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, कोई ट्रस्ट नहीं बना पाएगा। आखिर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, हम चाहते हैं, हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। ना तो हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस मंदिर में आने से आप उत्तराखंड नहीं भी जाएंगे तो वही पुण्य मिल जाएगा, ना हमारे मुख्यमंत्री ने उसका महिमा मंडन किया। हनुमान जी के सैकड़ों मंदिर हैं, देवी के सैकड़ों मंदिर हैं, मंदिर बनाने में किसने मना किया? लेकिन जो बुराड़ी में हो रहा था उसको धाम का नाम दिया गया था, उसका विरोध था। जो QR कोड जारी किया गया था कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट को जो है पैसा इस QR कोड में दे, और मैंने आप सबके सामने डेमो करके भी दिखाया, इनके कैबिनेट के फैसले के भी 5 दिन बाद भी उसमें पैसा जा रहा था और अभी हालिया दिन तक भी जा रहा था, वो सेठों की जेब में जा रहा था। ये जो ठगी थी उसका कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का उसमें उद्घाटन में जो उद्बोधन किया, उन्होंने जो ये कहा कि उत्तराखंड जाके केदारनाथ धाम
जाकर जो पुण्य मिलेगा वही दिल्ली के बुराड़ी के मंदिर में भी आके पुण्य मिलेगा। हमारा इस चीज को विरोध था। उधर शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना एवं उससे संबंधित विभाग निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें से क्रैश बिल्डिंग, मॉडर्न दून लाइब्रेरी, स्मार्ट वाटर एटीएम, परेड ग्राउंड रेनोवेशन, ड्रेन, स्मार्ट रोड सहित जो है 19 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि ग्रीन बिल्डिंग का कार्य देर से शुरू होने के कारण अभी तक गतिमान है। उन्होंने अधिकारियों को स्मार्ट सिटी के शेष कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2025 तक ग्रीन बिल्डिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी का काम अब हमारा एक यदि हम काम को छोड़ दें तो लगभग हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए। और जो एक काम है ग्रीन बिल्डिंग का, जो काम थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट हुआ, कुछ कारण बने थे और बीच में भी एक बार को काम रुका था, जिसमें कर्मचारी या मजदूर ठेकेदार के बीच कुछ छोटा मोटा एक विषय था, जिसको भी सॉर्ट आउट कर लिया गया है। काम आज शुरू हो रखा है और जो सीपीडब्ल्यू के अधिकारियों के द्वारा मुझे बताया गया कि अक्टूबर 2025 तक ये काम कंप्लीट होगा। इसमें चाहे बारिशें आए चाहे कुछ और हो, उस स्टेज से हम बाहर आ जाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।